समस्त ब्रह्मांड जड़ चेतन दृश्य अदृश्य पदार्थों के एकमात्र स्वामी जो परम सुंदर है और हम सबके भीतर आसीन भी हैं, उन सबको हमारा श्रद्धेय साष्टांग नमन। तत्पश्चात सहज ज्ञान सत्संग के सह यात्रियों को मीठा प्रणाम। प्रभु जी गत सत्संग में चर्चा करी कि हम थोड़ी सी दिशा परिवर्तित करेंगे, तो आज वैसा ही करने का एक सार्थक प्रयास कर रहा हूं। जैसा मेरा एक नियम है कि मैं नाम नहीं लेता परिवार के सदस्यों का, या कभी आवश्यकता अनुसार ही करता हूं, पर जो इस परिवार से जुड़े नहीं हैं उनका नाम ले सकता हूं। 1993 में 1993 fortunately I had the first experience of overseas travel। 1993 में पहली बार विदेश यात्रा जाने का सौभाग्य मिला। एक भारत का एक परिवार है, बिरला परिवार। उन दिनों श्री चंद्रकांत बिरला जी के साथ काम करते थे। एक पावर सेक्टर का काम था, तो उनके कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ पहली बार विदेश यात्रा हुई रशिया। चंद्रकांत बिरला जी का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि उनके परिवार ने भारत की शिक्षा और धर्म के लिए, यहां धर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आध्यात्म का नहीं, जो किया है वो अभूतपूर्व है। फिर 1993 में पहली बार विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मॉस्को जाना हुआ। वो समय था जब रशिया क्रैक कर रहा था, पूरी तरीके से हुआ नहीं था। तो एक पावर सेक्टर के काम के लिए गए थे, एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक रशियन कंपनी से बात करने गए थे। फिर वो काम नहीं हुआ, पर जब वापस आ रहे थे, एयर इंडिया की फ्लाइट थी और रात के लगभग 2 बजे होंगे प्रभु जी। मैं बैठा हुआ था, मैंने सीट के बाहर जो दृश्य देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। एक बड़ा अद्भुत शब्द है हमारे यहाँ, किंकर्तव्य विमूढ़। किंकर्तव्य विमूढ़ मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ये शब्द कैसा है। इसको इफ आई ट्राई एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, द नियरेस्ट आई कैन रीच इज स्टेट ऑफ एटर्नल प्लेजेंट शॉक। ये नियरेस्ट पहुंच सकता हूं, पता नहीं सही होगा गलत होगा। जैसा मैं शुरू में कह चुका हूं, ना मेरी हिंदी अच्छी, ना इंग्लिश, ना संस्कृत। प्रयत्न करता रहता हूं, कोशिश करता हूं। तो जो दृश्य प्रभु जी मैंने देखा, वो दृश्य ये था कि मुझे क्षितिज दिखाई दिया। क्षितिज मतलब होराइजन, जो कहते हैं जहां पे पृथ्वी और आकाश का काल्पनिक मिलन होता है। तो क्षितिज का जो रंग था प्रभु जी, वो गेरुआ रंग था। तो बस उस रंग को देख के मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ। और फिर जब ऊपर देखा, क्षितिज के ऊपर देखा, तो एक बड़ा अजीब दृश्य था। बड़े सुंदर दैदीप्यमान नक्षत्र दिख रहे थे, बहुत सुंदर चांद दिख रहा था और बहुत ही सुंदर तारे दिख रहे थे। तो समझ में नहीं आया क्या है इतना सुंदर चांद। अच्छा, गुड ओल्ड डेज द पॉल्यूशन वाज नथिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर फ्लाइंग एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 30-35,000 फीट। जब आप उस ऊंचाई पर उड़ रहे होते तो पॉल्यूशन क्या होगा। फिर एकदम से अकस्मात कुछ चमका, आंखें नीची हुई। बस उसको देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सीट जोर से पकड़ ली। नीचे बादल ही बादल थे और बिजली चमक रही थी। तो कल्पना कीजिए प्रभु जी इस दृश्य का कि नीचे बादल हैं, बिजली चमक रही है, क्षितिज दिख रहा है, क्षितिज गेरुआ दिख रहा है और ऊपर तारे और चांद दिख रहे। तो ये कैसा दृश्य था। तो पता नहीं 1 घंटा बीता होगा। उसके बाद मैं, जिसको कहते हैं मूर्छित हो जाना, मैं तो नींद में चला गया। योगी सन्यासी मूर्छित होते हैं, योग मुद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। उस दृश्य को, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल था। बात खत्म हो गई। कोई लगभग 20-22 वर्ष बाद या उससे भी ज्यादा वर्ष बाद, जब झूठी सरकारी संस्थाओं के झूठे
समस्या में मैं फंसा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कर्मफल होते हैं, आध्यात्मिक अध्ययन होना शुरू हुआ। धार्मिक रुचि बहुत थी, आध्यात्मिक सोपान पे अग्रसर होना प्रारंभ हुआ। तो अपने एक गुरु संत कबीर का एक ऐसा दोहा पढ़ने को मिला, तो मुझे लगा जैसे टाइम मशीन होती है ना, कि आप पिछले समय में चले गए हो। आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते कि एकदम से मैं कई वर्ष पीछे चला गया और हवाई जहाज के उस सीट पे बैठ गया जहां से वो मैं दृश्य देख रहा था। प्रभु जी, ये जो दोहा है, इस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोहा मेरे प्रिय गुरु संत कबीर का है। दोहा इस प्रकार है: गगन गरजे, अमी बरसे, बादल भय गंभीर, चहूं दिशा चमके दामिनी, भीजे दास कबीर। मतलब क्या बताऊं, कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुनः कहूंगा जैसा स्वभाव है: गगन गरजे, अमी बरसे, बादल भय गंभीर, चहूं दिशा चमके दामिनी, भीजे दास कबीर। संत कबीर कहते हैं कि गगन तो गरज रहा है, बादल गरज रहे, गगन गरजे, अमी बरसे, और अमृत बरस रहा है, और बादल बहे गंभीर, और बादल शांत हो गए। मतलब कितना विरोधाभास चल रहा है कि गगन गरज रहा है, उसके बाद बादल शांत है, अमृत बरस रहा है, और चहु दिशा चमके दामिनी, चारों दिशाओं में बिजली चमक रही है, और भीजे दास कबीर, उस अमृत से दास कबीर भीज रहे हैं। इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना प्यारा दोहा। मुझे समझ में आया कि जो दृश्य मैंने देखा था, बिहारी जी का कैसे धन्यवाद दूं कि बिहारी जी ने मुझे वो दृश्य तब दिखाया, और आज ये दोहा समझ में आया। प्रभु जी, कैसे? दो चीजें समझ में आई प्रभु जी। पहली, ये जो क्षितिज का रंग है गेरुआ, गेरुआ हमारे ऋषियों ने, सन्यासियों ने, साधु संतों ने गेरुआ रंग क्यों चुना प्रभु जी? क्योंकि गेरुआ उदित होते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य का रंग है। जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, जब भगवान भास्कर उदित होते हैं, इस पृथ्वी को ऊर्जा देने के लिए, ब्रह्मांड को ऊर्जा देने के लिए आते हैं, और जब अस्त होते हैं तो उनका एक जैसा रंग होता है, जिसको संत कबीर ने एक बड़े प्यारे भजन में कहा: दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। मतलब जब आप इस जन्म में आए तो जैसे थे वैसे ही चले गए, कोई दाग नहीं लगने दिया। मतलब जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, स्थित प्रज्ञ। मतलब जैसे आए वैसे गए। तो जिस तरह से सूर्योदय हुए वैसे अस्त हुए, रंग एक जैसा रहा। तो ऋषियों ने, सन्यासियों ने, साधु ने, महात्माओं ने, संतों ने अपने जीवन को ऐसे ही जिया जैसे बुद्ध ने इस रंग को चुना। दूसरी अनुभूति हुई कि उन्होंने कहा भीजे दास कबीर। प्रभु जी, एक शब्द है भीगना, एक शब्द है भीजना। तो मैं कभी इस शब्द का अंतर ही नहीं समझ पाया। अब समझ में आया जब ये दोहा पढ़ा कई वर्ष पहले, कि भीगना है शरीर का, जो महत्वपूर्ण ही नहीं है, और भीजना है आत्मा का। जब आत्मा में अनुभूति होती है शांति की, जब आत्मा में अनुभूति होती है संतोष की, जब आत्मा को अनुभूति होती है निर्विचार होने की। यानी सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब आत्मा में कोई कंपन ही नहीं होता प्रभु जी, कोई कंपन नहीं होता, आत्मा कितनी सुंदर हो जाती होगी। तब आत्मा भीजने लगती है। भीजे दास कबीर। तो मुझे ये समझ में आया प्रभु जी, ये जो सारा प्रपंच, ये जो सारा झगड़ा, ये जो सारा युद्ध, अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहे थे कि भारत के संसद में बड़े हंगामा हुआ, एक विशेष उद्योगपति को लेके सब जगह चर्चा हुई। तो इसको मैंने रिलेट किया अपने पिछले सत्संग से।
तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदा कस्विद धनम। हम जबरदस्ती संग्रह, जबरदस्ती संग्रह, जबरदस्ती संग्रह जरूर करना चाहिए। संग्रह जरूर, मैं तो मानता हूं संग्रह, पर क्या संग्रह करना चाहिए? वो संग्रह करना चाहिए जिसमें आत्मा का श्रृंगार कर सको। जितना हो सके प्रभु जी उतना संतोष का संग्रह करो, जितना हो सके प्रभु जी उतना परोपकार का संग्रह करो, जितना हो सके प्रभु जी उतना निर्विचार होने का संग्रह करो, जितना हो सके प्रभु जी भ्रम का संग्रह करो। मैंने अपने इस सहज ज्ञान के पहले भाग के सत्संग में कहा था कि सारी समस्या ये है कि जो बुद्ध हैं, जो प्रबुद्ध हैं, वो जो चैतन्य हैं, जो जागृत हैं, वो जानते हैं भ्रम क्या है, और जो मूर्ख हैं वो समझते हैं भ्रम। वो ब्रा और भ्रा का खेल है सारा, जिसमें जीवन बीतता और या जीवन के यातायात में आने लगते हैं। कितनी बार मर लो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि संग्रह की भावना से मुक्ति नहीं हो पाती। तो कबीर ने कहा कि भीजे दास कबीर, यानी दृश्य देखिए क्या हो रहा होगा। कबीर खड़े होंगे। कबीर तो खैर जब बुनते थे, जब गंगा में स्नान करते थे, जब कबीर चौरा पे खड़े होते तो भी अमृत गिरता था उनके अंदर, क्योंकि वो तो हर जगह द्वैत में थे। उन्हें हर जगह तो राम दिखते, तो जिसको दिखेंगे ही राम, तो वो तो अमृत में तो वर्षा होने ही लगेगी ना प्रभु जी। समस्या क्या होने लग गई कि बस हम और पाना और पाना और पाना में लग गए। तो ये दोहे को थोड़ा इसका विग्रह करें। लेट्स ट्राई एंड एनहेंस द मीनिंग ऑफ दिस दोहा। गगन गरजे, बड़ा गरजना, बड़ी शोर होता है, बड़े बड़े चारों तरफ आप दिखते हो कि शोर हो रहा है। मी बरसे, उसके बाद भी अगर आप शांत हो, और बादल भय गंभीर, यानी अगर आप अपने विचारों को गंभीरता से देखने लगो, उनके दर्शक बन जाओ, तो जो शोर उठ रहा है विचारों का, उनके दर्शक बन जाओ। और चहु दिशा चमके दामिनी, यानी चारों दिशाओं इच्छाएं, वासनाएं चमक रही हैं, गर्जन हो रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन आप उनको देखने लग जाओ और उनकी निरर्थकता पे चले जाओ। समझ जाओ कि उनका मूल्य नहीं है प्रभु जी, क्योंकि ये अभी फिर बिजली दोबारा चमकेगी, फिर गर्जन दोबारा होगा। एक बार पालोगे तो क्या शांति हो जाएगी? मैं अक्सर कहता हूं, हमारे कुछ बड़े प्यारे मित्र हैं जो मद्य प्रेमी हैं, सुरापान करते हैं। मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझता। मैं हमेशा कहता हूं कि सुरापान, टू ड्रिंक, टू टेक एल्कोहल, शराब पीना बुरा नहीं है। तब तक बुरा नहीं जब तक आप पी रहे हो। बुरा तब होता है जब शराब आपको पीने लगती है। कोई नशा बुरा नहीं है प्रभु जी, वो बात और है, मैं नहीं करता। पर जब नशा आपको करने लगता है तब समस्या हो जाती है। आप जब उस सुख की अवस्था में जाते हो, शराब कौन सी? वो पीनी जो अंदर आत्मा को सुरूर दे, जो आत्मा का श्रृंगार करे, जब आत्मा हंसने लगे, वो है संतोष की, वो है परोपकार की, वो है आध्यात्म की। आत्मा का अध्ययन, उसको मैं आध्यात्म समझता हूं। हमारे यहाँ धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर है प्रभु जी। बहुत से इस देश के उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, और कितना पैसा दान करते हैं। कोई तो बात होगी कि टाटास का नाम है, कोई तो बात होगी कि अजीम प्रेम जी विप्रो हैं, उनका नाम है। बिरलास ने कितने इस देश में मंदिर बना दिए, कितने मंदिर बना दिए, कितने औषधालय, धर्मशालाएं, सब चीजें उन्होंने बना दी। नहीं बनाते तो क्या कर लेते? पर जब ये भावना आने लगती है, पर प्रभु जी इस भावना से नहीं करना चाहिए कि मेरा नाम होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि बिरला मंदिर क्यों रखते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अरे क्या फर्क पड़ता है? मंदिर जाने में इंटरेस्ट है, नाम में क्या लेना देना? बिरला मंदिर कह दो, लक्ष्मी नारायण मंदिर कह दो, उसमें क्या अंतर पड़ता है? हम क्या करते हैं कि हम छोटी बातों पे, क्षुद्र बातों पे उलझ जाते हैं। इसीलिए तो नहीं हो पाते ना, इसलिए अश्व ना होके गर्दभ गधे हो गए, क्योंकि छोटी छोटी बात, छोटा छोटा बोझ उठा लेते हैं। थोड़ा तो बोझ उठाता ही नहीं कभी। हम नाम का बोझ उठा लेते हैं, हम वासना का बोझ उठा लेते हैं, अपनी इच्छाओं का बोझ उठा लेते हैं, क्रोध का बोझ उठा लेते हैं। आशा है प्रभु जी ये दोहा आपको अच्छा लगा होगा। गगन गरजे, अमी बरसे, बादल भय गंभीर, चहु दिशा चमके दामिनी, भीजे दास कबीर।
बिहारी जी की कृपा रही तो जो अगला सत्संग होगा वो इस दोहे का विग्रह होगा, जिसको आजकल पिक्चरें बनती है ना, सीक्वल टू सेकेंड पार्ट बनता है, इसी दोहे का एक सेकंड पार्ट होगा। वो भी इतना ही रोमांचक, इतना ही सुंदर, इतना ही मीठा है वो दोहा, इसी तरह का दोहा है। इस दोहे से बस दो अनुभूति होती है कि वो जो जो क्षितिज का जो रंग है, वो जो गेरुआ है, उस पे ध्यान देना होगा कि जैसे इस संसार में आए वैसे इस संसार से चले जाए। दूसरा, भीजे, आत्मा को भिगोना, आत्मा को भिजोना है, वो जल चाहिए जो आत्मा को भिगो सके। शिवलिंग रूपी आत्मा पे परोपकार का, संतोष का, निर्विचार का जल चढ़ाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा, सुगंधित होगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।